हाय एवरीवन, दिस इज शगुन अग्रवाल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि आप अपने करियर में, अपने लाइफ में एट अ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लेवल बोथ ज्यादा ग्रो कर सके, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। सो इंग्लिश स्पीकिंग के स्टेप्स को, जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट है एक्सपोजर, दूसरा पार्ट है प्रैक्टिस एंड तीसरा पार्ट है इंगेजमेंट। तो आपको इसी सीक्वेंस में अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है और इसी सीक्वेंस में आपको स्टेप्स फॉलो करते जाना है। सो पहले 7 डेज आप एक्सपोजर में फोकस करेंगे, फिर आप फोकस करेंगे प्रैक्टिस पे एंड फिर इंगेजमेंट पे। एक्सपोजर में पहली चीज जो आती है वो है रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज में। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होने का नंबर 1 रीजन क्या रहा है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो है रीडिंग। तो मैंने क्या किया, मैं जब छोटी थी तब से ही मैंने रीडिंग एज अ हैबिट को इनकलकेट किया। बट इट्स नेवर टू लेट, जैसे कि बोलते हैं, सही चीज करने के लिए कभी भी कोई रॉन्ग टाइम नहीं होता है। जब स्टार्ट कर देते हैं वही सही टाइम होता है। तो अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, आप रीडिंग एज अ हैबिट को इनकलकेट कर सकते हैं। एंड रीडिंग एज अ हैबिट इतना ज़रूरी है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कि अगर आप सिर्फ ये चीज़ करते हैं ऑन एन एवरीडे बेसिस, तो आप खुद ब खुद देखिए कि आपकी स्पोकन इंग्लिश, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, आपकी रीडिंग स्किल्स, सब कुछ एक लेवल पे आगे बढ़ने लग जाएंगी। एंड शुरू में हो सकता है कि आपको दिक्कतें हो तो आप एकदम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जैसे सिंपल चिल्ड्रंस बुक्स हो गया, सिंपल आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स हो गया। और फिर जब आपको लगे कि आप वो लेवल क्रॉस कर चुके हैं तब आप नॉवेल्स में जा सकते हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन बोथ। आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, आप डिफिकल्ट ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। बट इसमें क्या है, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और हर दिन बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है। 30 मिनट्स भी अगर आप रीडिंग को दे देते हैं, किसी भी तरह के रीडिंग को, बट मीडियम होना चाहिए इंग्लिश में ही आपको रीड करना है। जब आप रीड करते हैं तो आपका माइंड एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। बहुत सारे वर्ड्स के बारे में आपको पता लगता है। आपको पता लगता है कि एक वर्ड के बाद एक वर्ड कैसे आया और एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जॉइन होकर एक सेंटेंस कैसे बना। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगता है कि इंग्लिश में कैसे कंस्ट्रक्ट करना है सेंटेंसेस, फिर बोलना कैसे है सेंटेंसेस। तो रीडिंग इज अ गेम चेंजिंग हैबिट, दैट हैज बीन अ गेम चेंजर। मेरे लिए तो कम से कम ये गेम चेंजर जरूर था। मैंने देखा है कि जैसे जैसे मैं रीडिंग को इम्प्रूव करती जा रही थी और इस हैबिट को मैंने छोड़ा नहीं, वैसे वैसे मेरी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करती गई। सो अगर आप कुछ ना भी करें, सिर्फ इस हैबिट को आप फोकस में रखें अपने, तो भी आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बढ़ती ही जा रही है। अब दूसरी चीज जो एक्सपोजर के ही अंडर में आती है वो है वॉचिंग एंड लिसनिंग, बट मीडियम क्या होना चाहिए, अगेन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या करना, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में या कोई मूवी देख रहे हैं तो वो भी आपको इंग्लिश में वॉच करना है। अगर आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो वो भी आपको इंग्लिश में सुनना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, अगर आप मूवीज़ भी देख रहे हैं तो नीचे सबटाइटल्स में इंग्लिश लगा दीजिए, ताकि जो स्क्रीन पे चल रहा है उसको आप समझ पा रहे हैं कि वो इंग्लिश में कैसा आएगा। सो एज अ स्टार्ट, जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे 99% ऑफ द वीडियोस इंग्लिश में है, तो एज अ स्टार्टअप मेरे वीडियोस को देखना शुरू कर सकते हैं। एंड बहुत सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड वीडियोस मैंने बनाए हैं इन द मीडियम इंग्लिश। तो उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे कोई एक इंसान कंस्ट्रक्शन कर रहा है सेंटेंसेस का, कैसे एक स्क्रिप्ट बन के आ रही है विद एन इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, और फिर ये वीडियो फॉर्म में आपको आ रहा है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे, जितना ज़्यादा आप देखेंगे इंग्लिश में, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सोचेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड जब 2 लोगों का कॉन्वर्सेशन आप सुनेंगे या देखेंगे टीवी पे या यूट्यूब में, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक जन जो बोल रहा है, दूसरा आदमी कैसे उस चीज़ का रिप्लाई कर रहा है। तो आपको एक कॉन्वर्सेशन पैटर्न समझ में आएगा कि पर्सन नंबर 1 ने ये बोला तो पर्सन नंबर 2 ने इसका रिप्लाई ये किया, फिर थर्ड पर्सन आ गया तो उसने ये बोला। एंड फिर जब आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे से एक सीक्वेंस समझ में आता है कि एक लाइन के बाद ये आया और दूसरे लाइन के बाद ये आया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको समझ में नहीं आएंगी। हो सकता है मेरे YouTube चैनल पे भी आप कोई वीडियो देखो 5 मिनट का, तो 1-2 लाइन आपको नहीं समझ में आया, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बट वही कैच है कि वहां से आपको डरना नहीं है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो फिर भी आपको सुनते जाना है, क्योंकि धीरे धीरे आपको वहीं पे कॉम्प्रिहेंशन आने लगेगी। कुछ चीजें समझ में आएगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी, कुछ चीजें आएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी। लेकिन जब आप उसके बारे में बाद में सोचेंगे कि कैसे सीक्वेंस था एंड एक चीज जो बीच में मेरे को समझ में नहीं आई, तो आप सोचेंगे कि क्या हो सकता था,
ऐसी क्या चीज़ थी उस सीक्वेंस की जो मुझे समझ में नहीं आई। अनदर थिंग, यूट्यूब वीडियोस में क्या है, सबटाइटल्स का ऑप्शन आता है, सबटाइटल्स लगा दीजिए। अगर आप सुन के नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पढ़ के समझने की कोशिश करिए। वो मिसिंग लिंक जो आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं समझ में आया, उसको पॉज कर दीजिए वीडियो को वहाँ पे, एंड उस सबटाइटल को पढ़िए, उसको नोट डाउन करिए, एंड तब उसके मीनिंग को गूगल करिए या उसको चैट जीपीटी में डालिए। देखिए कि आपको वो क्यों समझ में नहीं आया, कोई पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग था या फिर वो दो सेंटेंसेस के बीच का जॉइनिंग जो आप समझ नहीं पाए, उस जॉइनिंग, उस कनेक्शन को आप समझ नहीं पाए। तो इससे क्या होगा, आप जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करेंगे टू द इंग्लिश लैंग्वेज, इसीलिए मैंने पहले बोला रीडिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा रीडिंग हमारे ब्रेन के लिए मसल्स होता है। एंड दूसरा, वीडियोस देखना या मूवीज देखना इंग्लिश में, एंड सुनना इन द इंग्लिश लैंग्वेज। एंड आजकल तो पॉडकास्ट इतने फेमस हो गए हैं, अगर आप कम्यूट कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, पार्क में वॉक कर रहे हैं, तो बस अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और कोई भी पॉडकास्ट लगा सकते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में है। एंड ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जो सिंपल लैंग्वेज में होते हैं, जो कि बहुत हाई फाई वर्ड्स नहीं यूज करते, हाई फाई इंग्लिश कंस्ट्रक्शन नहीं होता। वो 5 पॉडकास्ट में यहाँ लिख रही हूँ, वो आप सुनना शुरू कर सकते हैं। एंड प्लस मेरे भी वीडियोस का ऑडियोज आपको स्पॉटिफाई पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप सेम वीडियोस जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनको ऑडियो सुन सकते हैं। तो उससे भी आप अपने माइंड को एक्सपोज कर रहे हैं कि कैसे इंग्लिश में सुनते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है। सो ये जो एक्सपोजर वाला पार्ट है, ये आप 7 डेज के लिए करेंगे। आप पहले रीड करेंगे इंग्लिश में कंटिन्यूसली फॉर 30 डेज, 7 डेज के लिए। एवरी डे फॉर 30 मिनट्स आप 7 डेज तक रीडिंग की प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड फिर 30 डेज आप देंगे या तो इंग्लिश में सुनने के लिए या वीडियोस को देखने के लिए। वीडियोस भी हो सकता है, मूवीज भी हो सकता है। ओनली कंडीशन फॉर द 7 डेज प्रैक्टिस इज इट हैज टू बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो रीडिंग, लिसनिंग एंड वॉचिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज।